अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के हतमी इंतखाब पर इन दिनों बहस जारी है। क्या मुआज़ सदाकत या अहमद दानियाल का इंतखाब मुमकिन होगा? पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में 7, 9 और 11 दिसंबर को 3 T20 खेलेगा। पीसीबी ने पीएसएल का रोड शो लंदन में कराने का फैसला किया है और दूसरी जानब फाफ डु प्लेसी और मोइन खान ने पीएसएल खेलने का फैसला किया है, जबकि मैक्सवेल और आंद्रे रसल अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। कौमी खेल की अगर बात की जाए तो आज भी वही मसाइल मौजूद हैं, यानी टीम की रवानगी सर पर आ गई, लेकिन डेली अलाउंसेस के मामलात अभी तक हल नहीं हो सके हैं। बिग बैश लीग 14 और बीपीएल 26 दिसंबर से होगी और इंग्लिश कप्तान को साथियों समेत ऑस्ट्रेलिया में बगैर हेलमेट स्कूटर चलाते कैमरे ने पकड़ लिया है। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से शहर कराची में होंगी, जबकि पंजाब का 500 रुकनी बड़ा दस्ता इन गेम्स में शिरकत करेगा। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा सबसे पहले, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। माइक हैसन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो शाहीन की टीम को और उनके नौजवानों को भी देखेंगे, तो क्या समझते हैं कि जो हम स्क्वाड T20 के लिए अगर फाइनल करना चाह रहे हैं तो क्या उस पर कोई हैरान कुन इंतखाब कर सकते हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो श्रीलंका जाएगी वो 7, 9 और 11 जनवरी को वो सीरीज़ खेली जाएगी, दिसंबर को नहीं। माइक हैसन का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने जो आखिरी मैच ट्राई सीरीज़ का था, उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ए टीम और शाहीन्स के प्लेयर भी देखूंगा। तो अभी तक तो जो हमारी समझ में आती है कि पाकिस्तान शाहीन्स जो है राइजिंग स्टार एशिया कप जीती थी, उसमें सबसे ज़्यादा मुआज़ सदाकत जो था ऑल राउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पर आए थे और फिर फाइनल में ख़ास तौर पर अहमद दानियाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। जहाँ तक हैरान कौन परफॉर्मेंस का तल्लक है, तो एक ही सीरीज़ अब बाकी बची है और वो श्रीलंका के तीनों मैचेस हैं। लगता तो ऐसा है कि श्रीलंका के खिलाफ वही टीम खेलेगी जो तकरीबन सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के जहन में होगा कि ये हमारा 16 रुकनी जो दस्ता है जाएगा, उनको ही मौका दिया जाएगा। लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक करके अगर आप प्लेयर देखें, बैटिंग में कोई बहुत बड़ी चेंज दिखाई देती नहीं है। हालांकि मिडल में ज़रूरत है पाकिस्तान की, हम पहले भी उस्मान खान का विकेट कीपर का जिक्र कर चुके हैं, और फिर अगर मिड में लेना है तो आपने हसन नवाज़ को साथ रखा, उनको कोई मैच नहीं मिला। अब्दुल समद जिनका इंतखाब किया गया था वो बदकिस्मती से अनफिट हो गए और नहीं खेल सके। अगर वो भी फिट हो जाते हैं तो फिर हसन नवाज़, अब्दुल समद और मुआज़ सदाकत में से तीनों में से एक को मुंतखब किया जा सकता है। अब सिलेक्शन कमेटी की नज़रें किस पर पड़ती हैं और श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलने का मौका किसको मिलता है। जहाँ का अहमद दानियाल का तल्लक है, तो क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो स्क्वाड है हमारे पास, वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, ऑलरेडी 4 या 5 आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। इनमें से किसी को ड्रॉप करके फिर अहमद दानियाल को लाना बज़ाहिर और मेरी राय में तो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझते हैं मुआज़ सदाकत, अहमद दानियाल में से अगर किसी का इंतखाब किया जाता है तो किसकी जगह पर उन्हें लाना चाहिए और क्या इनका इंतखाब करना ठीक फैसला होगा? देखें, अभी पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले 6 मैच हैं। 3 मैच श्रीलंका से जनवरी में होने हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर कुछ शेड्यूल चेंज ना हुआ तो 3 मैच खेलने आएगी। उसमें अगर आपको आजमाना है तो फिर एक आध नए लड़के को आजमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो खैर ठीक नहीं होगा। श्रीलंका का जो दौरा है, अगर वहाँ पर मुआज़ सदाकत को भेज दिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक प्लेयर जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है अभी रिसेंटली पाकिस्तान शाहीन के लिए, जो एमर्जिंग कप हुआ था जिसका नाम अब बदल गया, तो क्यों नहीं उसको मौका दें? बिल्कुल दें। आप चेक करें, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर है वो एक अलग होता है। अगर वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं और श्रीलंका में जो दम्बुला में 3 मैच होने हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वाई नॉट, इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। जो प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आजमाने में कोई कबाहत नहीं है। और अगर नहीं कर पाते तो ठीक है, जो प्लेयर खेलते चले आ रहे हैं उन्हीं को रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फिर आपके पास तजुर्बात की इतनी गुंजाइश होगी नहीं, और फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा तो ज़ाहिर है आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये जो मैचेस है यही देखने हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि दिसंबर में ये हमने खबर दी थी सबसे पहले कि श्रीलंका के साथ बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 3 T20 मैचों की, जो आज उसकी तस्दीक हो गई, शेड्यूल आ गया। उस वक्त ये बात सामने आई थी कि क्योंकि पीसीबी ने
बिग बैश लीग के लिए अपने बहुत सारे प्लेयर्स को ये NOC दिए हुए हैं और गालिबन इसका दोनों का शेड्यूल में कुछ ना कुछ ऐसा टकराव आएगा। तो क्या होगा, क्या PCB NOC वापस लेगा या उन प्लेयर्स को अलाउ करेगा कि जाओ खेलो वहाँ पे जाके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि कुछ प्लेयर्स भी इससे इतने खुश नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या स्क्वाड अनाउंस करते हैं। जाहिर है कि जो सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने खेलना है उनको तो रेस्ट करा नहीं सकते, लेकिन फिर उस सूरत में वो बिग बैश वाला मसला आएगा तो ये अगले कुछ दिनों में क्लियर होगा कि क्या होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये अच्छा डिसीजन है श्रीलंका में जाके 3 मैच खेलना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के हमें वहीं पे जाके मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ की कंडीशंस और सारी चीज़ों से हम आहंग होना एक बहुत अच्छा साबित होगा पाकिस्तान टीम के लिए। सही। यूसुफ, आप क्या समझते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया शादाब खान की स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अगर हम वापसी देखें तो क्या लगता है उनकी जगह कहाँ पर बनती है, किसकी रिप्लेसमेंट पे बनती है? देखिए, रिप्लेसमेंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं कह सकते आप उसको। शादाब खान को अगर उन्होंने पिक करना, अगर ये माइक हैसन ने डिसाइड किया कि वो शादाब खान के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो यकीनी तौर पर उसको अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस वक्त आकिब जावेद जो है थोड़ा सा बैक फुट पर है, क्योंकि माइक हैसन ने परफॉर्मेंस दिखाई है। चेयरमैन PCB उनसे खुश है, तो यकीनी तौर पर अपनी बात मनवाने का हक भी रखते हैं। अगर उनको किसी खिलाड़ी की ज़रूरत है, चाहे यंगस्टर हो चाहे शादाब खान की शक्ल में हो, तो मेरे ख्याल में इसके हवाले से यकीनी तौर पर उनकी बात पर वज़न है, इसमें यकीनी तौर पर होगा। शादाब खान के साथ साथ आप यकीनी तौर पर आप 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जिसमें इब्रार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। ख़ासतौर पर जो 16 रुकनी स्क्वाड उसमें अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ आपका तीसरा स्पिनर मोहम्मद नवाज़ हो सकता है। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ की सूरत में बैकअप मौजूद है। साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कप्तान तब्दील करेगा? अगर कप्तान तब्दील नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में शादाब खान की जगह बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उनकी वापसी का चांस सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करेगा कि हमने T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान के साथ बतौर कप्तान जाना है। जहाँ तक जिक्र हुआ मुआज़ सदाकत का, अहमद दानियाल का, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है अगर इनको आजमाया जाता है T20 सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ। यूसुफ, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आपको भी इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, सलमान अली आगा की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपने ये सवाल किया था कि उनको भी टीम में नहीं रखना चाहिए और एज अ कैप्टन। देखें, बतौर कप्तान तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही, जिससे तवक्को की जा रही थी अच्छा परफॉर्म करेंगे कप्तान बनकर, अपनी जो परफॉर्मेंस बेहतरी आएगी, लेकिन बतौर बैटर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब बतौर कप्तान उनके फैसलों पर भी यकीनी तौर पर बाज़ मैचेस में सवालिया निशान रहा, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मैचेस में। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले ले कि हमने नए कप्तान के साथ जाना है वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात चंबे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र पर जाते हैं और उसके लिए यकीनी तौर पर अपनी जो गाड़ी होती है उसको पूरी तरह तैयार करते हैं कि हमारे ऐसा कोई टायर ना हो जो बार बार पंक्चर हो जाता हो, तो फिर उसकी जगह पर नए टायर को साथ आपका सफ़र करने में कोई यानी कि ऐसी कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। माजी में भी हमने देखा कि जब T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, तो हमने अमाद वसीम के साथ उनको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया, मोहम्मद आमिर को हमने अपना स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो पाकिस्तान में हैरानकुन फैसले पहली बार नहीं होंगे, माजी में भी होते आए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं, अगर कप्तान को चेंज करते हैं, मेरे ख्याल में इसमें फिर कोई अचानक चंबे वाली बात भी नहीं होगी। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, टीम इंतज़ामिया और सिलेक्शन कमेटी ने करना है कि जब मुमकिन तौर पर स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगे तो उस वक्त यकीनी तौर पर ये सोचेंगे कि क्या हमें सलमान अली आगा के साथ ही मैदान में उतरना या फिर नए कप्तान के साथ, और बसूरत दीगर फिर वो शादाब खान ही बचते हैं जिनको बतौर कप्तान आजमाया जा सकता है। लेकिन उनका इशू ये है कि फ़िटनेस के बाद उनकी सर्जरी हुई कंधे की, अब दोबारा उन्होंने कम बैक किया, अपनी रीगेन उनकी फ़िटनेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन हमारी उनसे बात हुई है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस से, वो इस बात की तसल्ली देते हैं कि शादाब खान मुकम्मल फिट हैं, लेकिन अभी उनको मैचेस की ज़रूरत है। मैच अगर वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल में उससे उनकी जो मैच फिटनेस है वो भी उसको हासिल होगी। बहुत ही अच्छा होता कि उनको अगर किसी क्लब क्रिकेट में उनको खेलने का मौका मिलता, लेकिन अभी तक क्लब क्रिकेट में भी उनको ज़्यादा आजमाया नहीं गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 मैचेस उनको दे दिए जाएँ, फिर ये भी चांसेस है कि उनको श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी 3 सीरीज़ होंगी, 3 मैचेस होंगे 7, 9 और 11 जनवरी को, इसमें भी उनको आजमाया जा सकता है। सही। जाहिद साहब, 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया कि अगर ज़रूरत है
तो क्या फैसला, क्योंकि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब टाइम नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन बन चुका है, इसको देखकर फैसला करना चाहिए, या फिर अगर ज़रूरत है इस वक्त कप्तान को बदलने की तो वो कितना बेहतर होगा टीम के लिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, जैसे यूसुफ ने भी जिक्र किया है श्रीलंका के स्क्वाड के हवाले से, तो क्या लगता है कि हमें यंग स्ट्रेंथ जो है, बेंच स्ट्रेंथ, उसको आजमाना चाहिए हमें सीरीज़ में? देखिए, यंग या एक्सपीरियंस का इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त तो है जो हमारी टीम खेलती आ रही है उसके वीक लिंक्स कौन से हैं। तो क्वेश्चन जो यूसुफ साहब ने किया अभी, एक तो कैप्टन का है, उस्मान पहले ही बहुत जिक्र हो चुका है, सलमान अली आगा का, उन्होंने 1 या 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। एक तो वही इनिंग्स थी जो मैच हारा पाकिस्तान श्रीलंका का, वो जीत के करीब भी ले गए, फिनिश ना कर सके, बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी। और नो डाउट उनकी कप्तानी पे और उनकी परफॉर्मेंस पे एक सवालिया निशान होता है। फिर विकेट कीपर उस्मान खान का भी बार बार जिक्र होता है कि वो बैटिंग के लिए उनको भेजा जाता है, बहुत जल्द विकेट गंवा कर आ जाते हैं, विकेटों के पीछे भी इतनी अच्छी वो ग्लव्स पहनकर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। और देखना ये अब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और जैसा यूसुफ साहब कह रहे थे कि अगर शादाब आते हैं तो फिर कैप्टन उनको बना देना चाहिए। मेरे ख्याल शाहीन अफरीदी भी चॉइस मौजूद है, लेकिन लगता ऐसा है जो बोर्ड का अभी तक जो तर्ज अमल है जो हमने देखा है, 2024 में जो एक्सपीरियंस किया गया था कि अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर एक टीवी चैनल पर बैठे होते थे, तनकीद करते थे, अचानक टीम में आ गए तो उसका रिजल्ट भी भुगता पूरी टीम ने, जो उसका रिजल्ट निकला वो सबके सामने है। तो अचानक किसी को लाना, हाँ यूसुफ साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि डोमेस्टिक के कोई ना कोई मैच तो खेलना चाहिए, क्योंकि शादाब बिल्कुल नहीं खेलते। बाबर के बारे में भी यही कहा जाता था कि जब आप फिट हैं, टीम से बाहर बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक में जाएं, अपना एंगल सही करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी फिटनेस शो करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कुछ आप मैच प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो अभी तक तो यही लगता है कि मिडल में आपको एक बैट्समैन की ज़रूरत है, शादाब की अगर ज़रूरत है, और यकीनी तौर पर लगता तो ऐसा है कि मिडल में, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने माजी के मैचेस देखे होंगे, 5 या 6 नंबर पर आकर अच्छी बैटिंग भी किया उन्होंने, लेकिन किस हद तक वो स्पिन में वो कारगर साबित हो सकते हैं, ये ज़रा देखना होगा उनको। ज़्यादा बेहतर होता कि वो कोई ना कोई प्रैक्टिस मैच खेल लेते। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लेट्स सी कि हमारा श्रीलंका के साथ जो स्क्वाड फाइनल होता है वो बिल्कुल फाइनल होगा, T20 के लिए कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आती हूँ। कहिएगा, PSL की जो टीमें हैं अब 8 हो जाएंगी। PCB ने लेकिन 7 दिसंबर को रोड शो जो है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में कराने का फैसला किया है। ये फैसला कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस हवाले से क्या राय देंगे? ये अच्छा फैसला है जी, क्योंकि अभी 2 टीमें फ़रोख्त करनी है और मुल्तान सुल्तान का भी मामला अभी तक हल नहीं हो सका, तो हो सकता है 3 हो जाए। तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, और लोग जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो भी आएंगी, मिलेंगी, बातचीत तो चल रही होगी, लेकिन हाइप इसी तरह बनती है इवेंट की, ऐसे रोड शोज़ करने का। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में भी इस तरह का एक PCB का इरादा है कराने का रोड शो, क्योंकि इसमें लोग आएंगे, उनको PCB अपने मंसूबों से बताएगा, के बारे में बताएगा, फिर मीडिया कवरेज मिलेगी, सारा कुछ होगा, तो एक हाइप भी बनेगी PSL की। काफ़ी सारी वैसे ही पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं जिनसे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक सोलर पैनल कंपनी है, वो है, एक रियल एस्टेट कंपनी है, 2 अमेरिका की पार्टीज़ हैं, एक UK की पार्टी है, यूरोप से एक और पार्टी है। काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं जो टीम लेना चाहते हैं नहीं। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का मामला है, उस पर अभी फुल स्टॉप पूरा नहीं लगा, काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है वो खुद मुल्तान सुल्तान वाले टीम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब टीम की 1.08 जो 1 अरब 8 करोड़ कीमत थी, वो वैल्यूएशन के बाद और बढ़ के 130 या 135 हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो एक दूसरी टीम लेने में कैसे इंटरेस्टेड है, जो बातें हो रही है, क्योंकि वो टीम भी इतने की मिलेगी, अगर दूसरी टीम लेनी थी तो फिर ये क्यों छोड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। चल, अच्छी चीज़ ये है कि एक PSL के हवाले से एक माहौल बनना शुरू हो चुका है। डुप्लेसी आए, मोइन अली आए, और अभी मैक्सवेल ने IPL छोड़ी है, शायद वो भी आ जाए, तो अच्छा है। कुछ बड़े नाम हमारी लीग के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग है ये PSL, तो पाकिस्तान का ही नाम होगा। पाकिस्तान में जितनी अच्छी क्रिकेट होगी, जितने सारे फ़ॉरेन बड़े नाम आके खेलेंगे यहाँ पे, तो हमें ही फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा है, हमारी लीग को फ़ायदा है। एक बात मैं इजाफा कर दूं, जो कि आप टीम में चेंजेस वगैरह की जो बात हो रही थी, तो अगर हम शादाब खान को ले आते हैं तो हमारा जो मेन है नवाज़, वो तो हर सीरीज़ में हर परफॉर्म कर रहे हैं। इधर भी अभी 10 विकेटें भी ली उन्होंने, 50-60 रन भी बनाए, हमेशा अहम मौके पे आके कराते रन कर जाते। अबरार कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 स्पिनर हो गए, तीसरा स्पिनर कैसे फिट होगा इस टीम में। फ़हीम अशरफ को बाहर अगर आप करेंगे तो आपका पेस कम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल इस वक्त लग रहा है शादाब को फिट करना। लेकिन जिस तरह बाकी लोग कह रहे हैं कि जब किसी को लाना होता है पाकिस्तान में
तो वो तो पैराशूट पे लेकर आते हैं और पैराशूट सीधे क्रिकेट ग्राउंड में पिच पे आके उतरता है और खिलाड़ी किट पहना होता है, आके फिर मैच खेल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नवाज इंजर्ड हो जाए फिर अल्लाह ना करे हमारा लाइटर नोट पे, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो हमारे खिलाड़ियों के साथ चलते हैं। फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा होते हैं, स्पिनर्स के साथ कम ही होते हैं। शादाब की आप मिसाल देंगी तो शादाब इब्तिदा से इंजरी प्रोन है, उनके साथ ये मसले रहते हैं शुरू से ही, उनके साथ ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शादाब का अगर आप मुझसे पूछें तो यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बहुत जान लगाता है, टीम मैन है, अच्छा माहौल कर देते हैं टीम का। और माइक हेसन को उनकी शक्ल पसंद नहीं है, उनका खेल पसंद है, साथ खेलते हैं। जब आप किसी के साथ हो तो आपको उसकी खूबियों खामियों का ज़्यादा इल्म होता है, तो आप उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कल को जाहिद साहब किसी और चैनल में गए, वहाँ पे अपना शो शुरू करेंगे, या चले मैं अपनी मिसाल देता हूँ अपना, तो मैं भी बोलूँगा भाई हिफ्जा को लेकर आए एज अ होस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो ये होता है जहाँ भी जो भी होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन के जो उनके लोग होते हैं उनको ही लेकर आते हैं। तो अगर माइक हेसन भी ऐसा करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। लेट्स सी श्रीलंका के लिए भी क्या स्क्वाड डिसाइड होता है और फिर T20 के स्क्वाड पे भी नजरें होंगी। जाहिद साहब, मैं PSL वाले ही टॉपिक पे आपसे भी राय लेना चाहूँगी। इसके साथ साथ जैसे कि प्लेयर्स का जिक्र किया, फाफ डू प्लेसी, मोइन खान अवेलेबल होंगे और दो बड़े प्लेयर्स मैक्सवेल और अगर हम आंद्रे रसल की बात करें वो भी अब IPL नहीं खेलेंगे, तो इस हवाले से आप क्या राय देंगे? देखिए, आंद्रे रसल तो पहले खेलते थे कोलकाता नाइट राइडर्स से और अब वो उनके पावर हिटिंग कोच उन्होंने बना दिया है। तवील अरसा उन्होंने इसी टीम की तरफ से खेला जो शाहरुख खान की टीम है, और उनका तो कोई चांस नहीं है। अलबत्ता मैक्सवेल ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, और आपको याद होगा अमूमन जो IPL की ऑक्शन वगैरह इंडिया में ही होती है, इस दफ़ा दुबई में और 15 दिसंबर को। और इसी तरह से पाकिस्तान का रोड शो जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, वो एक मेरा ख्याल अच्छा फैसला है, क्योंकि पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए, इन्वेस्टर्स की तवज्जो हासिल ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। फिर लंदन या लॉर्ड्स ग्राउंड तो देखने के लिए हर एक की ख्वाहिश भी होती है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखें या कम अज़ कम एंट्री ही डाल दें। जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं वो देखने के लिए जाते हैं, एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की PSL के लिए भी और अगली 2 या 3 टीमें जो उनकी ऑक्शन करना चाहते हैं। इसका जो मुकम्मल फॉर्मेट है अभी वो तो बहुत सी चीज़ें सामने आनी हैं। अलबत्ता PCB के मुताबिक इसकी टिकट कैसे ली जा सकती है वो भी अभी तरीक़ाकार सामने आएगा, और वो 300 के करीब जो है हार्ड सुपर फैंस जो हैं उनको भी गालबन जो है वहाँ पर इन्वाइट करना चाहते हैं, फंक्शन में दिखाना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव साइन कहना चाहिए इसके लिए। फाफ डू प्लेसी या मोइन अली के बारे में अभी कोई एक दोस्त न्यूज़ रूम में ही मुझे कह रहे थे कि ये तो रिटायर्ड प्लेयर हैं, लेकिन ये बड़े नाम हैं, बड़े नाम ही आते हैं अमूमन, क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है। IPL BPL और फिर उसके बाद PSL, अब जो क्योंकि 6 टीमों से आपको याद होगा इब्तिदा में 5 टीमें थी, फिर 6 टीमें हो गई, अब 8 टीमें होने जा रही हैं। एक अच्छे तवक्को की जाती है कि और भी मज़ीद बड़े प्लेयर्स आएंगे और कांटे के मैचेस भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।